देखेंगे। आज की जो क्लास है बेटा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ये जो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न के लिए थोड़ा सा एक नजर में अपन एक चीज देखते हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा यहां पर देखो चल बेटा, ये जो कार्य क्षमता है मतलब क्या है, इफिशियंसी। कार्य क्षमता क्या होती है, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी। क्या होती है, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी की वो कैपेसिटी कितनी है, क्या कैपेसिटी है उसकी। तो ये कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, आपकी कार्य क्षमता। एक चीज यहां पर आता है कुल कार्य। क्या आता है आपका कुल कार्य, मतलब टोटल वर्क। बेटा टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कार्य क्षमता चाहिए और क्या चाहिए, उसका समय। तो बेटा देखो, यदि कुल कार्य को करना है मेरे को तो वो कार्य क्षमता से करूंगा तो समय ले लेगा। यहां पर देखो इसी फार्मूले से, इसी से तीन चीजें होती है। यदि आप कुल कार्य देखो, अब समय यदि निकालना है बेटा मेरे को तो मैं क्या करूंगा, कुल कार्य के नीचे कहां ला लूंगा, कार्य क्षमता लाऊंगा। कार्य क्षमता निकालना होता है तो क्या करते हैं अपन, कार्य क्षमता ये निकालना है तो बेटा समय कहाँ आएगा, कुल कार्य से। क्लियर हो गया है क्या नहीं। और यदि समय देखो, समय निकाल लिया, कार्य क्षमता, कुल कार्य निकालना है तो देखो तीन प्रकार से बन सकते हैं ना फार्मूले। एक तो फर्स्ट कुल कार्य निकालने का, दूसरा क्या हो गया समय निकालने का, तीसरा क्या हो गया कार्य क्षमता निकालने का। क्लियर हो गया। अब ये जो कार्य क्षमता की पहचान कैसे होगी तो समझना, यहाँ पर सवालों में आपको ऐसा लिखता है 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए, ऐसा कुछ लिखता है ना, तो वो सब क्या होते हैं, कार्य क्षमता देता है। क्या देता है बेटा, कार्य क्षमता देता है। दूसरी चीज प्रतिशत में होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि 20% अधिक है, अधिक को ऊपर एरो लगाया हूं तो अधिक है मतलब 120 बटा कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 छंग 120, 20 पंचे 100। यहां पर से भी आपको क्या मिल सकती है, वो कार्य क्षमता मिल सकती है। तीसरी चीज क्या होता है कि रेशो मिला होता है, रेशो बना होता है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 है कार्य क्षमता का अनुपात। तो ये कार्य क्षमता का अनुपात इस टाइप से आपको दिया रहता है। क्लियर हो गया। पहली पहचान क्या है कार्य क्षमता की, कि गुना वाली कहानी कहेगा। दूसरी क्या है कि परसेंटेज दिया रहेगा। तीसरा क्या है कि रेशो दिया रहेगा। ये है कार्य क्षमता के खेल। ठीक है। अब इनको हल करने के लिए हमने एक चीज आपको बताया था कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। या मैं समय का बोलूं तो कार्य क्षमता उल्टा होता है। ठीक है। जैसे कि भाई यदि मान लो किसी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है आपको, या आपको कि बोल दिया कि 3 और 2 है, कितना है 3 और 2, तो बेटा समय जो होएगा ना आपका ये उल्टा हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 3, ये होता है। क्लियर हो गया। यदि ये समय होता तो ये कार्य क्षमता होती, ये कार्य क्षमता है तो ये समय होता है। इतना आपको समझना है। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज अधिक और कम क्या बताता है, अंतर बताता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीधा सवालों में कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, उस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। चल सवाल पढ़ना बेटा, क्या बोल रहा है सवाल में कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। कौन है बेटा, सी की तुलना में ए 2 गुना ना, तो यहां पर आपको अच्छा कार्य करता है यानी क्या होता है, वो अच्छा व्यक्ति है काम करने में, तो उसकी मतलब क्या है, इफिशियंसी अच्छी है, तो ये बता रहा है ना। तो यहां पर बेटा देखो सी की तुलना में कौन बोला है बेटा उसने, ए, तो इस सी की तुलना में ए, तो ए को ऊपर रख दू, सी की तुलना में ए कितना है बेटा 2 गुना अच्छा कार्य करता है, 2 गुना अच्छा है कार्य करता है। तो उसने बोला है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लगा। अच्छा बी की इफिशियंसी है क्या, यहाँ पर नहीं दिया है। तो आप एक चीज देख सकते, ए तथा बी मिलकर बोला है ना बेटा, तो ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी इसी कार्य को करने में कितने दिन, 15 दिन लगाते हैं। तो बेटा दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो बेटा यहां से 12 पंची और 15 चौके 60। अब ना यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बेटा देखो ए धन 2 बी और धन सी, क्योंकि बी कितने बार आया है
2 बार, तो 2 बार इफिशियंसी। तो ऐसा करके वो कितना हुआ है पूरा टोटल 9। बी की इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। ए और सी की दी है, तो देखो ए की कितनी है बेटा 2, और बी की तो पता नहीं बेटा, सी की कितनी है बेटा 1, तो यहां पर बराबर कितना आ जाएगा 9। 2 और 1 कितना हो गया, तो 2b बराबर 9, ये 9 था, और 2 और 1 3, तो 3 घटेगा, तो 9 में से 3 गया तो कितना आ गया 6। यहां लिख दूं चलेगा, हाँ जगह का इसमें। तो 2b बराबर कितना हो गया 6, 2 से काटो बेटा कितना होगा 3, तो b की इफिशियंसी कितनी आएगी 3, है ना। यहाँ पर b की इफिशियंसी जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो बेटा b की इफिशियंसी आ गई कितनी आपकी 3। तो इसी 3 इफिशियंसी से काम करेगा वो, और 3 इफिशियंसी से काम, टोटल काम कितना करेगा 60। तो बेटा 60 को किससे डिवाइड मारोगे, कितना हो जाएगा 3 से करेंगे तो 20 दिन। कितने दिन में करेगा वो 20 दिन में करते है ऑप्शन में। हाँ चौथा नंबर है ऑप्शन। क्लियर हुआ, ऐसे आपको हल करते हुए जाना है सवाल को। क्लियर हो गया है ना। हाँ चले, ये बेटा 2 गुनी 3 गुनी ये सब बताता ना, ये इफिशियंसी पर होते हैं। चलो इस सवाल को देखो आप, क्या बोल रहा है, किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। बेटा ये समय ले रहा है, तो समय का रेशो देगा, यहां से क्या देगा समय का। समय का उल्टा क्या होता है कार्य क्षमता। अधिक समय ले रहा है ना कोई। हाँ फिर बोला है यदि मिलकर वे इस कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। चले देखें यहाँ पर, तो बेटा देखो क्या बोला है, ए है ना जो वो 20 से 50% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 150 बटा 100। 1 0 से 1 0 काटा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना हो गया 3 और, परंतु यह ध्यान रखना ये किसका रेशो है, ये समय का है। किसका है समय का। यही हल करूं चलेगा ना, है ना। तो समय का उल्टा क्या होता है बेटा कार्य क्षमता। क्या होता है कार्य क्षमता। तो ये 3 और 2 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 2 और 3। अब देखो 2 और 3 टोटल कितना हो गया 5। इस बार देखो अभी टोटल वर्क आपको पता नहीं है, ये टोटल वर्क नहीं पता, ये टोटल कार्य क्षमता आई है आपकी। टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि देखो किसी काम को करना है बेटा तो उसकी इफिशियंसी से करूंगा, पर कितना समय लग रहा है। तो देखो यदि वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 18, और कितनी इफिशियंसी थी उनकी 5, तो 18 पंचे कितना होता है 90। कितना होता है 90। तो वो टोटल वर्क जो आया है ना वो क्या हो गया 90। और इस 90 के काम को कौन करेगा बोला उसने अकेला बी। तो बी की इफिशियंसी कितनी थी बेटा, यहां पर देखो ये है कार्य क्षमता 3 थी, तो 3 से डिवाइड मारूंगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 30 दिन। कितना आ जाएगा 30 दिन। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ना। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों को ऐसे हल करना है। उस दिन आपको उस दिन पढ़ाया था मैंने कार्य क्षमता को कैसे कैसे पहचानेंगे। आज भी आप देख रहे हो उसी 50% अधिक है ये चीजें करके। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। हाँ चल अगले क्वेश्चन में चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो बोला, चलो पढ़ो बेटा अगला क्वेश्चन। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक कार्य कुशल है 20%। तो यहाँ कार्य, जब कोई व्यक्ति कार्य कुशल होता है मतलब वो कार्य करने में अच्छा है, गुड वर्कर है, तो बेटा जो गुड वर्क है तो उसकी कार्य क्षमता भी तो ज्यादा होंगी ना, है ना। तो यहाँ पर यही कहता है सवालों में कि भैया दे देखो ए किससे अधिक कार्य कुशल है बेटा 20 है, तो कितना हो जाएगा 120 बटा 100, क्योंकि 20% अधिक कार्य कुशल है। तो 20% अधिक कार्य कुशल है, तो 0 से 0 कट गया, है ना। फिर 2 छंग और 2 पंचे 10, तो ए और बी का कितना आ गया बेटा 6 और 5। ये किसका रेशो आया है, हाँ कार्य क्षमता का है, कार्य क्षमता का। ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटा कार्य कुशल बोला है ना, समय लेता थोड़ी बोला है। कार्य कुशल है मतलब गुड वर्कर है। चल ये किसका आ गया कार्य क्षमता का रेशो आ गया यहाँ पर। फिर उसने बोला है बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में। मेरे को एक बताओ कि बेटा बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है,
तो बेटा ये 5 की इफिशियंसी से कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो टोटल वर्क आएगा ना अपना यहीं से। तो भैया टोटल वर्क जो आएगा 12 पंची कितना हो गया 60। इस 60 के काम को वो किस इफिशियंसी से करेगा, अकेला उसी कार्य को ए। तो बेटा अकेला बोला है कौन है ए, 6। तो 6 की इफिशियंसी करेगा तो कितने दिन लगा देगा, 10 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 दिन। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। हाँ तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 दिन। आपको जो चीजें पढ़ाया था वही चीजें आपको रिवीजन पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है कि क्लास में ना उतने क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है लिखना है आपको, फिर समझना है, फिर ये करके 1-1.5 घंटे की क्लास में तो उतने पॉसिबल नहीं होते। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आप एक काम करो, चैप्टर पहले पढ़ लो, उसके बाद आपकी उसी क्वेश्चन बेस्ड उसी जो आधारित है प्रश्नों का तो उसको हल करा देता हूँ। क्लियर है ना। हाँ चले अगला बेटा ये, हाँ अगला सवाल देखना बेटा क्या बोल रहा है। बी जितना कार्य एक दिन में करता है, बी कितना बेटा, जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा काम कर पा रहा है, मतलब उसकी इफिशियंसी कम होगी बेचारे की। अपन तो ऐसे ही समझेंगे आधा, अच्छा ज्यादा करता है तो आधा ज्यादा कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी है ना, एक ही तो बी जितना कार्य करता है, हाँ ए उसकी तुलना में, सॉरी। तो बेटा बी जितना कार्य कर रहा है ए ज्यादा काम कर रहा है, से 1.5 गुना है क्या नहीं। तो आधा ज्यादा कर रहा है मतलब कितना हो गया 2 है, और 2 का 3 हो जाएगा। अरे आधा यानी अच्छा देखो एक था 1.5 गुना हो जाएगा ना काम, तो 1.5 काम हो जाएगा ना। 1.5 यानी कितना होता है 3/2 ही तो होता है, 3 कितना होता है 2। हाँ फिर आगे उसने बोला है तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, उसने बोला है कि बेटा ए है ना ये गुड वर्कर है किससे, बी से। तो उसने बोला है आधा ज्यादा। मेरे को एक चीज बताओ, एक था, एक से आधा जोड़ूंगा तो कितना होता है 2 एकम 2 और 1 3/2। यही तो बोल रहा था आपको, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 जोड़ना है भैया तो 3 हो गया बेटा। यहाँ पर देखो तो बेटा गुड वर्कर कौन है आपका ए, तो 3 और कितना हो गया 2, 3 कितना हो गया 2। फिर उसने बोला है यदि, अब देखो ये क्या आ गई आपकी कार्य क्षमता, क्या आ गई बेटा कार्य क्षमता, मतलब इफिशियंसी आ गई आपकी। और ये जो इफिशियंसी आई है कार्य क्षमता, इसके आधार पर काम होंगे। उसने बोला है फिर आगे कि बी अकेला कोई कार्य, तो बेटा बी अपनी इफिशियंसी कितनी लेके जाएगा 2, और ये 2 की इफिशियंसी से कोई कार्य करेगा कितने दिन में खत्म हुआ है 18। तो बेटा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, और 36 को फिर किससे, क्योंकि उसने क्या बोला है बेटा दोनों मिलकर काम करे तो दोनों की इफिशियंसी आपकी जुड़ेगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 से काटो 5 और कितना बचा 1, तो 7 सही 1/5 दिन कितना लगेगा 7 सही 1/5 दिन। कौन सा ऑप्शन है चौथा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, सबसे सरल है इसलिए मैं बोलता हूं, बस आपको समझना है गणित के सवालों को, क्योंकि जब तक सवाल समझ नहीं आएगा ना तो आप तक कर नहीं सकते कुछ। तो इसलिए सवालों को ना बनाने की टेक्निक बाद में देखना है, पहले समझना है कि सवाल क्या समझ में आ रहा है। आप पेपर में भी जाओगे ना तो सबसे बड़ा यहीं पर टास्क ये रहेगा, कभी भी ध्यान रखना पेपर में जाए जो पढ़ने से समझ में आ गया वही बनता है, नहीं तो समय फालतू में उसमें उसके पीछे ना पड़ना। समझ गए ना, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि वहां ऐसा होता ही है एग्जाम में। चलो ए बी से पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय में से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा 10 दिन में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर बेटा यहाँ पर ए बी से किए हुए काम में 50% है ना, मतलब यहाँ पर बोल रहा है ए जो है वो बी से किए हुए काम का 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर रहा है।
और कर पाता है। तो एक काम ऐसा करो आप, ए जो है बी से लिए गए काम के, है ना, ए बी से लिए हुए काम का 50% यानी कितना होता है बेटा, 50% काम यानी आधा हो जाएगा ना। आधा काम कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है कितने समय में बेटा, 1/3। तो 1/3 समय में यहाँ कर रहा है, ये ऐसा कर दूं बेटा 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए और बी की इफिशियंसी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा और ये नीचे रहेगा, 3 कितना आ जाएगा 2। 1/3 समय में एक ही इफिशियंसी ज्यादा ही है ना। अब बेटा 3 और कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा बोलता है, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ेगी, 3 और 2 कितना हो गया 5, और तो 5 दहम कितना हो गया 50। तो टोटल वर्क कितना आ गया 50। इसी 50 के काम को बी अकेला वही कार्य, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, और 2 से करेगा बेटा तो कितना हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25, है क्या 25। हाँ, क्योंकि ये सवाल समझने में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, परंतु मैं आपको सिखाया है कि आपको जैसा बोलता है आप वैसा लिखते हुए चले जाएं। क्या बोला था उसने, ए बी से हुए काम में 50%, ए बी से हुए हुए काम का 50% कितने दिए गए समय से, लिए गए समय से 1/3 समय में, बी के द्वारा जो लिया गया समय था ना उसका 1/3 कर पा रहा है समय, तो इसलिए 1/3 कहाँ लिया मैंने, 1 के साथ। क्लियर हो गया। और लेने के बाद आपको यहाँ से रेशो बन गया। रेशो किसका बना है, ये कार्य क्षमता का। किसका बना है, कार्य क्षमता का। जब कार्य क्षमता का बना है तो उसने बोला है ए और बी मिलकर यदि काम करते तो काम कितने दिन में खत्म होता है, 10 दिन में। तो इसलिए ए और बी की दोनों की इफिशियंसी को जोड़ दिया, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 का गुना किसमें किया 10, 5 दाम कितना हो गया 50। इसी 50 के काम को अब उसने बोला है कौन करेगा, अकेला बी। तो बी की इफिशियंसी कितनी थी बेटा 2, तो 2 से इसलिए काटा तो कितना आ गया 25। ऐसा है। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं सवालों में। चले अगला। हाँ, हाँ, इस सवाल को देखो बेटा क्या बोल रहा है सवाल। एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यहां पर क्या दे रहा है, समय दे रहा है, समय बोला है ना 3 गुना, ठीक है। फिर बोला है उसने और सी को ए तथा बी के साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हो तो अकेले ए को वह पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। यहां पर भी सबसे बड़ा टास्क यही है कि सर इफिशियंसी कैसे सेम करें, कैसे करनी है। तो चले देखते हैं, पहले जो बोल रहा है उसको लिखो, खुद समझ में आता है। क्लियर हो गया। हाँ, क्या बोल रहा है तो देखो यहां बेटा समय का रेशो आएगा। किसका आएगा, समय का। हमको किसकी जरूरत पड़ती है, कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता की पड़ती है ना, पहले कार्य क्षमता तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा यहीं पर बेटा उसने बोला है बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में कितना समय लगता है, 3 गुना। मतलब कितना हो गया 3 और 1। क्लियर हो गया। जो बात कहा था वो चीजें लिख दिया। अगली लाइन में ये कहता है कि सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने में की तुलना में कितना समय लगता है बेटा, 2 गुना समय लगता है। यहां तक लिख दिया। अब बेटा ये तो अपना यहाँ चीजें देखो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ सर, अब सबसे बड़ा टास्क है कि अब क्या करें। तो आपको ना यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 होना बेटा ए बी सी है ना दोनों तीनों में। तो बेटा इनका ना कोई भी देखो कोई काम कर रहे होंगे ना तो इनकी जो इफिशियंसी होंगी वो सेम होंगी, खुद की बदल थोड़ी सकती है। हर सवाल में थोड़ी बदलती है, ऐसा थोड़ी है आपके एक ही क्वेश्चन में कैसे इफिशियंसी बदलेगी, सेम रहेगी, वही काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पर ना आपका इन दोनों का टोटल कितना आ गया 4 और इन दोनों का टोटल कितना आया है 3। तो आपको ना सेम करना पड़ेगा। सेम करूंगा तो 3 और 4 को सेम करूंगा तो 4 में कितने का गुना और 3 में कितने का 4 का, हो गए 12 12। तो बेटा यहां पर भी ना 3 का हो जाएगा गुना,
और यहां पर भी कितने होगा, 3 का गुना। यहां पर कितने का गुना किए थे आपने, 4 का, तो 4 यहां पर भी हो जाएगा और 4 यहां पर भी होगा। अब देखना आप टोटल काम 12-12 हो जाएंगे। तो बस अब यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी। तो बी की कितनी हो गई, देखो बी की कितनी हो गई, 3 और 3, 3 तिया 9। यहां पर कौन है सिंगल में, सी है, तो सी की कितनी हो गई, 8। गलती हो गई क्या, तीन तिया 9, समय है ना अपना, तीनों के तीनों। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर इफिशियंसी को 4 तिया 12, ये 3 था ना बेटा, ए बी सी कितना हो गया 3, और ये 4, 4 तिया 12, 3 चौ 12, सही है, 3 तिया 9, तो 12 हो गया। और 4 दूनी 8 और 4, तो 9 और 8 तो 17 हो गए ना पूरे के टोटल, क्यों। चलो देखते तो है, 12-12 होना चाहिए, 3 तिया 9, 4 है। चलो अभी तो इधर समझो कि काम पूरा का पूरा जो आया है, यहाँ पर देखो 4 तिया कितना हो गया बेटा, 12 है ना, तो 12 का काम कितने दिन में, 2 गुना समय लेता है, सही है ना। कितने दिन में पूरा कर रहा है वो, 10 दिन में। तो 12 धाम कितना हो गया, 120 काम करना है। कितना काम करना है, तो उसने बोला अकेले एक को वह कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा। तो बेटा यहाँ पर अभी देखो, अभी इफिशियंसी नहीं आई है, यहाँ पर 4 तिया ये कितना हो गया था आपका, समय आया ना, ये समय आ रहा है सीधा सीधा, 3 तिया कितना हो गया 9, बी का कितना आ गया 9 समय है, ठीक है। और सी का कितना आ गया 8, और ए का कितना आएगा, अब ए का निकालना है आपको, तो ए बी सी का कितना था 12। समय इफिशियंसी का उल्टा कर दूं क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट, एक काम करो ना, ऐसा मत करो, उल्टा यहीं के यहीं कर दूं क्या बेटा, है कि नहीं, इधर समझो, हाँ आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने कर दिया 9 है, और ये यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया था, इसको बराबर कर दिया था ना। अब आपका बराबर कर दिया मैंने, 3 और 4 है ना, 8, 12 धाम तो 120 हो गया है वहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा फिर, 3, 3 एकम 3, और ये 9 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना इफिशियंसी में। चलो इफिशियंसी करता हूँ, तो यहीं बदल बदल दूँ क्या इसमें, 3 तिया 9 था और 3 एकम 3, तो 3 और कितना हो जाएगा ये 9, इफिशियंसी उल्टी होती है ना, ये समय का है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कितना था बेटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऐसा था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना जो आया है आपका, तो देखो ये बी की इफिशियंसी आई डायरेक्ट, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3, और सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 4, 4 और 3 7 हो गया ना। अब ए कितना हो जाएगा, 12 था ना पूरा टोटल बेटा, तो कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, समझ आ गया। अब उसने बोला नहीं आया समझ में, नहीं आया, इधर समझो, ये जो है ये समय का बना हुआ है, किसका बना है, समय का है बेटा। तो समय का उल्टा क्या होता है, तो मेरे को बताओ, 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 एकम, ये समय का है, तो मेरे को तो कार्य क्षमता करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, 3 और 9, समझ आ गया। फिर इसी प्रकार 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये समय का है, मेरे को कार्य क्षमता पे काम करना है। तो बेटा यहाँ पर तो मैंने इसलिए इसको बदल दिया, 4 ऊपर चले गया और 8 नीचे आ गया। अब मेरे को समझ में आ रहा है सर, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3, लिख दिया 3। सी है या सिंगल, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4। अब मेरे को बता ए बी सी का टोटल कितना था 12, कितना था 12, 4 और 3 चले गया तो बचा कितना 12 में से 5 बचा, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। अब बेटा इस 5 से वो 120 काम को करेगा, तो कितने बार आएगा, 24 पंचे कितना होता है 120, तो कितने दिन लग जाएंगे 24 दिन। सबसे मोस्ट आईएमपी सवाल है ये, सबसे बड़ा टास्क आएगा इफिशियंसी कैसे निकाले, समझ गए ना, सबसे बड़ा टास्क है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, समझ आया ना।
आया कि नहीं आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना आया हो पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और बेटा 3, बेटा 3 और 1 कितना होता है? 4। क्योंकि देखो क्या होता है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं एबीसी का, तो एबीसी का टोटल भी तो सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 और 1 4 किया, और यहाँ पर 2 और 1 कितना किया? 3। अब मैंने देखा सर 4 है 3 है तो दोनों बराबर होना चाहिए ना गुरु, तो इसलिए बराबर किया भाई। तो मैंने 4 में कितने का गुना किया, और यहाँ 3 में कितने का? 4 का, तो 4 का गुना ऊपर भी होगा ना भाई, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आप देखो 8 और 4 12 होता है कि नहीं होता है? 12 कर रहे थे ना बराबर तीनों का, यहाँ पर भी वैसी हुआ, 3 का गुना 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखो जो बच्चा यहाँ पर अभी अपन तो बताया था मैंने 9 और 8 लिख लिया तो 17 हो गया था ये, तो भाई टोटल काम तो 12 ही है मेरे पास, कैसे 17 हो जाएगा? फिर अपन समझ में आया कि नहीं ये तो समय का खेल था, तो मैंने कार्य क्षमता बदला, तो यहाँ पर 9 और ये कितना था? 3, तो बदल गया 3 और 9। यहां से समझ में आ गया कि बी की इफिशिएंसी 3 आ गई। फिर इसी प्रकार इसको बदला बेटा, 3 चौ 12 था, ये सब कर किया अपन ने, तो यहाँ 8 और ये कितना था? 4, तो 4 और 8 हो गया, तो बेटा सी की कितनी निकल गई? 4। अब पूरा टोटल कितना था? 12, तो बेटा 4 और 3 7, 12 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5, तो 5 आ गया, और 5 से काटा 120 को तो कितना आ गया? 24 पंचे 120। क्लियर हो गया? ऐसा करना था आप। क्लियर है? सबसे बड़ा टास्क है यही। क्लियर? चले हाँ, अगला सवाल देखते बेटा। देखो वाला अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवालों को पढ़ो। एक काम को करने में, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा? ठीक है, चले यहां पर बेटा कितने दिन में कर रहा है ए एक काम को? पहले तो मैं करूंगा बी ए से कितना अधिक कुशल है? 25% अधिक बोला है, मतलब क्या होगा? 125/100। ये कुशल बोला है ना, तो ये क्या है? कार्य क्षमता है, गुड वर्कर बोल रहा है ना बेटा, है क्या नहीं? हाँ, यहाँ चले, तो ये कितना हो गया? आप काटो बेटा, 25 5 और 25 चौके 100, ये इफिशियंसी आ गई 5 और 4। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5, और ए की 4। तो बेटा अब यहाँ उल्टा मत करने पड़ जाना, कार्य क्षमता डायरेक्ट आ गई है। अब उसने बोला ए कितने दिन का में काम करता है, तो बेटा 6 के इससे काम करेगा, तो 4 की इफिशियंसी थी उसकी, 6 काम कितने दिन में खत्म होगा? पूरा काम कितना हो जाएगा? 24 काम। कितना आ गया? 24 काम। इस 24 काम को कौन अकेला करेंगे कहता है? अब अकेला बी की इफिशियंसी कितनी है? तो 24/5 चौ 4 सही, 4/5 दिन में, दिन ही है ना? हाँ दिन, 4 सही है क्या कहीं? ये है 4 सही 4/5 दिन। क्लियर है बेटा? सब पढ़ो ना तो सब कॉन्फिडेंस आ जाता है, फटाफट बनते। पढ़ा नहीं है तो कुछ नहीं बनता, है क्या नहीं? हाँ, आपने ये सब पढ़े हैं ऐसे। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। अगला सवाल, कम काम करता है कहता है क्या? कम काम करता है ए बी से, तो इफिशियंसी कम होगी ना भाई, कम काम कर पा रहा है बेचारा गरीब। फिर क्या बोल रहा है? ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा करेगा? तो मेरे को एक चीज बताओ, ए बी से 20% कम काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि ए जो है ना 7.5 घंटे ले रहा है, तो 7.5 घंटे से ऊपर ही मान आएगा इसका। 20 से 20% कम काम करता है ना, चले तो बी से उसे कितने घंटे में कर सकता है? चलो देखे, है ना क्या बोल रहा है, तो इधर समझो, ए है जो बी से 20% कम काम करता है। काम कब करेगा? जब इफिशियंसी कम होगी। तो बेटा इफिशियंसी ये 20% कम मतलब कितना हो गया? 4, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा 4 बोल रहा हूँ, 80/100 कर दू बेटा, 80/100। ये काम कम कर रहा है, काम क्यों कम कर रहा है? कार्य क्षमता कम है, करके करता है कौन? ए बी से। तो बेटा मेरे को 20 चौ 80 और 20 पंचे, तो बेटा इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई और बी की कितनी आ गई? 5।
ठीक है। अब उसने बोला है ए एक काम को, तो बेटा ए एक काम को, तो काम ए की इफिशियंसी कितनी है 4, 4 है। 4 के काम को 7.5 यानी कितना होता है 15/2, कितना होता है 15/2, तो 15/2 तो 2 दूनी 4, 15 दूनी कितना हो गया बेटा 30, तो काम कितना हो गया टोटल वर्क 30 काम को वो करेगा। अब उसने बोला है बी उसे, तो बेटा बी की इफिशियंसी कितनी है 5, तो 5 से करेगा तो 5 चक 30, तो कितने घंटे हो जाएंगे 6 घंटे। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है उसको समय क्या लगता है कम, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 घंटे। क्लियर हो गया। 2 ऑप्शन काट सकते थे आप, ऐसे ही समझ रखते तो कि ये नहीं हो सकता। क्या भैया क्या समझ, कौन सा ये 5 से काट दिया 6, अरे जिसमें समय दिया है किसमें दिया है घंटे में, तो जिसमें यूनिट रहती है उसमें यूनिट रहेगी। क्लियर है। चल अगला सवाल देखो, देखो सवाल पढ़ो बेटा, पूरे एसएससी के सवाल है ये, समझे, पूरे एसएससी के है, एसएससी के एग्जाम में आए हुए सवाल है क्या नहीं। अभी उसमें करंट में क्या पूछ रहा है उसको लाता हूँ फिर, ठीक है ना, करंट में अब कैसा पूछ रहा है एसएससी में। ठीक, चलो क्या बोल रहा है, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी अकेला उसी को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी अकेला वही कार्य कितने समय में, कितना समय करने में कितना समय लेगा। अब देख लो, ए उतना कार्य अकेला करता है जितना बी तथा सी मिलकर करते, मतलब दोनों के दोनों, मतलब ए की इफिशियंसी ज्यादा है, तभी तो बी और सी के हिसाब का काम कर डाला अकेला, ये कह रहा है। अब ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, बेटा यहां पर समझो, तो हमारे पास जो मिलकर बोला है ना उसी को, चलो तो कितना बोला है बेटा 9 घंटे 36 मिनट, तो बेटा 9 घंटे 36 मिनट को पहले हावर में बदलना पड़ेगा सबसे बड़े पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ जो समय है ना आपका 48 घंटे दिया है, कितना दिया है 48 घंटे दिया है, तो बेटा 9, अब देखो ये तो 9 हो गया, 36 के नीचे ना क्या कर देना 60। मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा बताया भी था कि आप मिनट से कहाँ जा रहे हो हावर में, तो इसलिए बटे 60 होता है, क्या होता है बटे 60। क्लियर है। हाँ तो ये चीज है, तो आप देखो 6 6 और 6 दहाम 2 तिया और 2 पंचे 5 9 45 और 3 48/5, इसको ऐसा लिख देना है, लिख दिया ऐसा। अब अगला क्या बोला था उसने, सी अकेला कितने घंटे 48 घंटे, ये भी घंटों में ही आया है। अब आपको ना इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ए धन बी 48/5 और अकेला क्या था सी था, केवल कितना था बेटा 48। चले हल करते, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, ध्यान रखना क्यों ऊपर वाले का ही एलसीएम लिया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अब सर 48 से कम और यहाँ 1 आया ना, पर ये नीचे का जो 5 था उसका गुना हो जाता है, क्लियर हो गया, और यहाँ 48 से कम 48। अब देखो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो ए धन बी का मान कितना हो गया 5 और अकेला सी का कितना है ये 1। उसने क्या बोला है बेटा, बी अकेला वही कार्य करने में कितना समय लगाएगा, बी का बोला है उसने। अब एक चीज ना लाइन आपको बोला है उसने, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी, तो मेरे को बताओ पूरा टोटल कितना हो गया ए बी सी का 6 हो गया ना, तो उसने एक लाइन बोला ए जितना काम करता है ना बी और सी के बराबर करता है, समझ गए। मैंने ऐसा तोड़ दिया, तो मैंने देखा सर ए 3 होगा और ये भी 3 होगा तब तो 6 होगा, है बराबर है ना दोनों, तो ए का मान कितना आ गया 3। ए की इफिशियंसी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यही चालाकी है, ए की आ गई 3 रे भैया,
फिर यहाँ पर सी अकेले कितनी थी, सी की एक थी, तो बी की निकालना है बेटा, कितना आ जाएगा रे, दो, कितना आ जाएगा, दो। समझ आया? नहीं तो यहीं से भी कर सकते थे आप, एक की निकल गई तीन, बचा बी की, पांच था ना टोटल, तो कितना आ जाता, दो। क्योंकि बेटा जब तक कार्य क्षमता निकलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। समझ गए? हाँ। अगला क्या बोला है, अकेला वही कार्य ना, तो बेटा यहां पर मेरे को बताओ कितना है अकेला, देखो काम कितना था टोटल, यहां लिख दे रहा हूं, इधर उधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एफिशिएंसी क्या हो गई, दो, तो दो से काटूंगा तो कितना आएगा बेटा, 24 घंटे। कितना, 24 घंटे में काम कर देगा, तो ऑप्शन है ना 24। क्लियर हो गया? समझ आया कि नहीं आया? सबसे बड़ा टास्क इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पर ना समय जो दिया है वो घंटे और मिनट में दिया था, तो आपने इसको किस में बदले, घंटों में, तो घंटों में बदले तो 60 किए मिनट के बदले, तो यहाँ पर करके कितना आया आपका 48/5। फिर उसने बोला था कि सी कितने घंटे में करता है, 48, तो 48 लिख दिया। अब दोनों का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, क्योंकि टोटल वर्क 48 आ गया, 48 है ना टोटल वर्क, एलसीएम मैंने बताया है आपको, ये टोटल वर्क होता है, ये कार्य क्षमता होती है और ये समय होता है। अब बेटा यहाँ पर तो ये 48 काम आया, इफिशियंसी निकाला था 5 और कितनी आ गई, एक। फिर यहाँ से मैंने दिमाग लगाया सर ए और बी का कितना था, 5, और सी का कितना निकला, एक, और उसने बताया एक लाइन सबसे पहले ही कि ए जितना काम कर रहा है वो बी और सी के बराबर कर रहा है, मतलब अकेला ही कर डाल रहा है, तो अकेला बेचारा, मतलब इसकी कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो मैंने देखा सर ए बराबर, तो 6 था टोटल निकल के, तो 3 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, तब तो 6 होगा, बराबर बराबर हो गया ना, जो लाइन बोला था। तो बेटा यहाँ पर ए का कितना आ गया, 3, बी का कितना आ गया, तो बी का देखो, सी का कितना आ गया, 1, तो बचा तो बी का ही ना, तो 3 और 1 4, और बचा कितना, 2, 6 में, तो 2 आया, 2 से काट दिया किसको, 48 को, कितना आ गया, 24 घंटे, आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ बेटा ये सवाल ना, किसको भैया, इस सवाल को और दूसरे प्रकार से बना सकते हो, बनाने में क्या दिक्कत है, ऑप्शन से बनेगा, फिर बता देता हूं, चलो ऑप्शन से देख लो, हटा दो ये यहां पर, समझ गए? अब दूसरी चीज कि सर इसको कैसे करें, यहाँ एक लाइन बोला है उसने, ए जो करता है वो किसके बराबर करता है काम, बी और सी के, ये इस लाइन को आपको पकड़ना पड़ेगा। लास्ट में क्या बोला है उसने बेटा, बी को अकेला वही कार्य ना, तो बी अकेला वही कार्य करने में यहाँ पर कितना ऑप्शन है, हटाऊंगे थोड़ा सा, 12 है, चलो कितना है, 12 है। सबसे ना आपको ये चीजें करना है, आप सवालों में ऐसा देखिए कितने घंटे में बोला है अकेला, 48, 48 से काटने वाले ऑप्शन उठाना, ठीक है। परंतु बेटा एक चीज ध्यान रखना, सी ने अकेले 48 घंटे में किया है और इन लोगों ने मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में करे, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सी ने 48 घंटे में किया तो इसकी इफिशियंसी कम होगी, और ए और बी ने मिलकर करे ना तो इनकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, इसलिए समय कम ले रहे हैं ये। तो मेरे को समझ में आना चाहिए 48 घंटे से कम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 48 घंटे से कम, तो 48 घंटे से कम। अब 48 को काटने वाला भी होना, तो 48 30 से कटता है क्या, 18 से कटता है क्या, 24 से कटता है क्या, और 12 से कटता है क्या, हाँ तो 24 को ले लेता हूं मैं, किसको ले लेता हूं, 24 को, क्योंकि मैंने लाइन बोला था ए बराबर बी धन सी। तो बेटा यहाँ पर ए जो है, अब देखो सी का जो था कितना था 48, बी का कितना आ गया आपका 24, यही है, बी का कितना आ गया 24। अब देखो यहाँ पर ए बराबर बी, तो बी और सी के यहीं से काम हो जाएगा मेरा, 24 48 से कम, तो 48 से कम 48, 24 दूनी 2 और 1, यहाँ भी 3, तो यहाँ कितना आएगा 3, आ गया ना बराबर, खेल खत्म, आंसर आ गया। अरे बराबर करना था ना, बराबर कर दिया ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, है आएगी नहीं समझ में, नहीं तो कहा इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया, तब आ जाता है, चले है क्या नहीं। हाँ बेटा ये टाइम एंड वर्क में कभी भी ध्यान रखना, ऐसे कटने वाले को देखना, उससे कटता है, एलसीएम लेते हैं ना वहां पर, इसलिए ठीक है।
आंसर लगाने हैं, उसी से सीखते हैं इसमें कि कौन सा क्या है, कैसे आ रहा है। चलो, ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 13%, 30% अधिक सक्षम है। सक्षम यानी होता है इफिशियंसी होता है। और वह अकेला एक कार्य कितने दिन में कर सकता है? 23 दिन में कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? 13 और 10 तो 23 सच होता है। 23 से 23 सच कट जाएगा, क्यों आए? तो 13 दिन तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे है, नहीं समझ में आया तुम्हारे को? चलो इधर से, ए बी की तुलना में कितना प्रतिशत सक्षम है? अधिक है ना? तो 130/100, 13। आप देखो, ए तथा बी दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 13 और 10 23 आ गया। इस 23 कार्य को 23 दिन में कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर समझो ना, इधर क्या बोला है इसने? सक्षम है वह अकेला वह कार्य, और वह अकेला एक कार्य। कौन? ए। तो ए अकेला कर रहा है ना? हाँ, यहां पर अपन ने गलत लिख दिया था। ए अकेला, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 13। और वह कितना कार्य? अकेला वह कार्य 23 दिन में कर सकता है। और ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ए और बी जोड़ो, 13 और 10 कितना हो गया? 23 से कटा 23, इसलिए आंसर कितना आएगा आपका? 13। खत्म, आंसर आ गया। कोई बड़ा भारी सवाल नहीं था, ठीक है? सवाल कोई भारी नहीं होते, अपन हल्का पढ़ते इसलिए भारी लगते। भारी पढ़ो तो कहाँ से? और कभी भी जीवन में याद रखना, आपको मैं बार बार कहता हूं, तैयारी कर रहे हो ना तो एसएससी लेवल की करो, पूरी एग्जाम निकलती है, समझ गए? हम कर लेते छोटे मोटे लेवल की, आप फिर बड़ी बड़ी एग्जाम नहीं निकल रही है। आपने देखे होंगे कईयों का पेपर रहते रहते ना, सर वाला भी पेपर निकल रहा है, उसका वाला भी निकल रहा है, वाला भी निकल रहा है, यहाँ तो ये कहीं नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। तो बेटा वो उसकी तैयारी वैसी है, इसलिए उसका सब पेपर निकल रहा है। आपकी तैयारी वैसी नहीं है तो सब पेपर नहीं निकल रहा है आपका, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा हाई क्लास पढ़ा करो। तुम ही सोचो ना बेटा, मैं बड़े बड़े सवाल बनाने लग जाऊंगा तो छोटे तो ऐसे ही उड़ा दूंगा ना, नहीं उड़ा पाऊंगा। और यदि मैं छोटे उड़ा रहा हूं तो बड़े उड़ा पाऊंगा क्या? नहीं उड़ा पाता। तो इसलिए वैसा सीखना पड़ता है, समझे ना? गणित का आपको वहां लेवल नहीं दिखा रहता एग्जाम में, सिर्फ गणित लिखा रहता है सिलेबस में, समझ गए ना? और सिलेबस जो है वो सिलेबस को तो कवर अप करना ही करना है, साथ में और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि आप एक्स्ट्रा होना चाहिए, समझ गए ना? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सवालों को आप गणित पढ़ रहे हो तो गणित ऐसा नहीं कि रेलवे का अलग आता है, एसएससी का अलग आता है, बैंक का अलग आता है। अरे गणित तो गणित ही होता है, लेवल कम ज़्यादा भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या लेवल बताएगा? हल करते आना चाहिए, खेल खत्म। क्यों भाई? मैंने गणित पढ़ा हूँ या पढ़ाया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी एग्जाम का हो आपसे बनना चाहिए, सही बात है कि नहीं? अब मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ तो रेलवे का गणित पढ़ लूंगा, अब पता चला पूछ लिया उसने एसएससी का, कॉपी पेस्ट मार दिया, खेल खत्म कर दिया तुम्हारा, गए जैसे आए वैसे वापस, जैसे गए हो वैसे वापस हो जाओगे। और क्या? सबको शादी का कार्ड आता है, तुमको एडमिट कार्ड आता है, ये चाहिए कि नहीं? क्यों? ऐसी हो गई है जिंदगी, सही बात है कि नहीं? फिर तो ऐसा एडमिट कार्ड ज्यादा नहीं आना चाहिए ना दादा, सीधा ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए। क्यों? वैसी तैयारी होना। तैयारी का एक खासियत यही है, आप अपने लेवल को बढ़ा के चलो, पेपर वाले से बढ़कर चलना पड़ता है। हम क्या होता है कि पेपर के, हम क्या होता है यूट्यूब में देखते रहते, कोई ने बोला याला पढ़ ले याला, अरे वो व्यूज बढ़ाने के लिए कई चीजें बताएंगे, कोई वास्तविकता नहीं बताता। तुम सोचो बाहर की दुनिया अलग है, नहीं है? तुम ये सोचो ताजमहल तुमको यहाँ से अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वहां जाओगे ना तो एक दिन देखोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अब वहां पर जो रहने वाले बार बार ताजमहल देखते होंगे क्या? क्यों? वो है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम, सही है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने रहते, दूर से देखो तो सही लगता है कि यार ऐसा है वैसा है, नहीं है, सब बेकार। जम्मू कश्मीर में भी वहां जो रहते थे वहां के लोग तो परेशान है, तुम जाने को तरसते थे, वहां के लोग परेशान है ना टेररिस्ट से, कब गोली कौन सी लग जाए क्या पता, किसकी लग जाए। फिर
ऐसा है, समझ गए। वो दूर के ढोल सुहावने, वो सही कहावत है, इसलिए ध्यान रखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप सिलेक्शन की राह में घर पे जाके आप उस चीज को पढ़ लो, सिलेबस कवर करो पहले, तब सिलेक्शन होता है। आप क्या करते, आधा पढ़ के गए हो, आधा में पेपर देने गए हो, डर भी नहीं गया आपका, सब गया, टाइम गया, पैसा गया, नहीं गया? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे टाइम जा रहा है आपका, उम्र बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, पैसा जा रहा है आपका। सब क्या करते, व्यूज बढ़ाने के लिए करते बातें, बता रहे तुम्हारे को ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले। अब अच्छा, एक यूट्यूब वाला ये पढ़ ले कहता है, दूसरा वाला कहता है ये पढ़ ले कहता है, तीसरा वाला ये। अब वो क्या पढ़ेगा बेचारा गरीब? तीनों के खेल अलग अलग, क्यों? ऐसा नहीं, वास्तविकता पे काम करो कभी भी। चल अगला सवाल बेटा देखो बोला, क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते। यहां पर ना आप एक चीज समझना, कोई भी चीज नहीं पता है तो आप कितना मानोगे, एक। एफिशिएंसी कितने व्यक्ति हो गए, 10 की तो सेम सेम एफिशिएंसी होगी ना। 10 व्यक्ति बोल रहा है, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 20 दिन में। तो बेटा 10 व्यक्ति है, 10 पर्सन मेन है, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो काम 20 दहम कितना हो गया, 200। 200 तो मेन की इफिशिएंसी को मैंने मान लिया कितनी है, एक है, एक ही। उसने आगे बोला है तो 2 गुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को, कितनी क्षमता वाले, अभी मैंने क्षमता जो मेन की लिया था एक थी, अब मेन की कितनी लेना पड़ेगा, 2 गुनी। तो 2 गुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति। बेटा ये 2 गुनी क्षमता हो गई, कितने व्यक्ति, 20, तो कितना हो गया, 40। इस 40 से काम करेंगे। अब बोलो कितने को करेंगे, 200 को, 0 से 0 कटा, 4 पंचे 20, कितने दिन में काम खत्म, 5 दिन। तो आंसर आ जाएगा कितना आपका, 5 दिन। क्लियर हुआ, 2 गुनी क्षमता वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले हाँ, यहां पर चलो, शशि क्या कह रही है देखो भला, बेचारी की सुनो तो कम से कम। शशि किसी काम को कितने दिन में, और तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष यानी होता है इफिशिएंसी अच्छी है इसकी, है क्या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर चले, और वही काम तान्या कितने दिन में पूरा करेगी। बेटा तान्या की इफिशिएंसी ज्यादा है ना, 25% अधिक है, तो वहीं के वहीं बन जाता है। देखो बनाना नहीं पड़ता, 25% मतलब कितना हुआ, 125 बटा 100, काटो रे 125 को, 100 5 और कितना 4, अरे 25 पाँचे 125 और 25 चौके 5 और 4। उसने बोला है वही काम तान्या कितने दिन में पूरा करेगी, तो शशि की कितनी आ गई, 4, तो 20 चौ 80, 80 काम को कौन करेगी, तान्या। 5 की इफिशिएंसी, 16 पंचे 80, कितने दिन, आ गया आंसर। बनाना नहीं पड़ता, सवाल वहीं के वहीं, मतलब जो पेन से लिखूंगा वही दिमाग में हो गया मेरा काम। क्लियर हो गया? नहीं तो समझो इधर क्या बोला है बेटा, तान्या, तान्या यानी तात्या मत कर लेना। तो कहे सर तात्या टोपे पढ़ रहे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते, कौन था तात्या टोपे रे, रानी लक्ष्मीबाई का कौन था, गुरु। हाँ चलो, 5 और कितना हो गया, 4, ठीक है। इधर समझो, 5 और ये 4 इसका आ गया। तो उसने एक चीज बताया है, वही काम तान्या कितने दिन में करेगी बेटा, तो 20 दिन में कौन कर रही है, शशि अपनी इफिशिएंसी लेके करेगी ना गरीब। तो 20 चौ कितना हो गया, तो काम कितना था टोटल 80, और इसको अब कौन करेगी, तान्या। तो 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा, 16। तो ऐसा आएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, इस सवाल को देखो बेटा, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। तीन गुना दक्ष है मतलब 3 की इफिशिएंसी है उसकी, किसकी, प्रतिभा की। और सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। हाँ,
प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिन में पूरा कर सकती। अच्छा मेरे को बताओ किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है? प्रतिभा की है, और उसने लाइन में बोला है प्रतिभा की ना, तो बेटा जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है उसका समय क्या होता है? कम। सबसे पहली लाइन को मैं ये समझूंगा, तो कम समय लेगी, ये ले रही है प्रतिभा कम, ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा। यहां तक तो क्लियर हो गया। उसने एक चीज बोला है 60 दिन कम लगता है बेटा, 60 दिन चेक करना है पड़ेगा अंतर है क्या? 60 दिन है क्या? 60 दिन है क्या? 60 दिन। और यहां पर है क्या 60 दिन? अरे 18 और 4 12 होता है ना रे, कितना होता है? 8 और 4 12 होता है ना, 80 है ना। क्या घटाते हो तुम भी, सड़ा दिमाग है तुम लोग का। हट, कितना आ गया? आओ ना, घटा नहीं सक रहे उसको 120 में से 40। आओ ना, चले, हो गया। कहाँ बनाना बनाना फेंके, हो गया। तुम गलत ही बताओगे ना बेटा, मेरे को मालूम है ना। हाँ, इंसान गलत होता है कहीं, तो सही कौन होता है? इंसान। जानवर एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है। चलोगे ना, ए 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है। कार्य कर सकता है मतलब इफिशियंसी उसकी ज्यादा होंगी तब तो 3 गुना कार्य कर रहा है। हाँ, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में निपटा रहे? 9 दिन में। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में? चलो निपटाते हैं। हो गया। देखो बेटा कितना भाग है रे, 2/5 भाग कितने दिन में निपटा रहे दोनों मिलकर? तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 2 से तो कटता नहीं, तो 9 5, तो ए धन बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45/2 दिन में। क्लियर हो गया। और उसने बोला है ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य करता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी हो गई 1, कितनी हो गई? 4। हो गया ना, सही तो है ना। 9 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 3 गुना कार्य कर सकता है। कार्य कर रहा है मतलब इफिशिएंसी 3 और 1 सही है, दोनों मिलकर हाँ 2/5 भाग 9 दिन में, तो 45/2 सही है, दिन में करते हैं 45/2। पूरा काम कितने का दिन में करेंगे दोनों मिलकर? 45/2 दिन में, है ना। इफिशियंसी में 3 और 4 आ गया, 4 से काटूंगा तो इधर आएगा नहीं ना फिर। पूरा काम तो ये हो जाएगा मान लो। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना 9 दिन में, तो पूरा काम कितना हो गया? 45/2। चलो 45/2। इस काम को कौन करेगा बोल रहा है बेटा? वो अकेला बी। तो बी जब करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1। तो ये तो 45/2 काम को अकेला करेगा, कितना करेगा? 1 की इफिशियंसी से करेगा। ये तो 45/2 आना चाहिए ना, 22.5 आना चाहिए। फिर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, चलो देखते बोला दोनों मिलकर, दोनों की इफिशियंसी कितनी? आगे रुक जाओ रे, आ जाएगा आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90। इधर समझो, ये काम कर रहे हैं पर दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना। तो 45/2 और कितना इफिशियंसी थी इनकी? 3 और 1 4। अरे 3 गुना सक्षम है ना, 3 गुना कार्य है ना, 3 और 1 4। तो 4 से बेटा 2 से काटा 4 को तो कितना आ गया? 2। और 45 दूनी 90। एक की देखो बी की इफिशियंसी कितनी आई? 1। तो 90 काम करेगा ना पूरा, तो कितने दिन लगा देगा? 90 दिन। ऐसा बनाना इसको, ठीक है। चलो अगला देखो। हाँ ये है सवाल, ऐसा दम निकाल दे ऐसा सवाल, ऐसा आना चाहिए पेपर में, मजा आए तब आए।
x धन 4 व्यक्तियों द्वारा x धन 5 दिनों में किया गया कार्य x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x धन 20 दिन में किया गया कार्य के सड़ा सवाल है रे, तो लगा बड़ा खतरनाक होगा। कितने द्वारा किए गए कार्य के बराबर, तो x का मान बता दो। बता दो भैया, क्या करना है, या तो ना ऑप्शन उठा के भी कर लेना, बराबर कह रहा है ना, और नहीं तो फिर वो ऑप्शन उठा के कर दूं क्या, कर दूं क्या, काम बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, काम। तो x की वैल्यू ले लू क्या, 20, 20 में 4 जोड़ा तो रे 24, और 20 में 5 जोड़ा तो 25 आ गया। इधर भी वैसी होना चाहिए, 20 में 5 गया तो 15, और 20 में 5 जोड़ा तो 25, 25 से 25 कट जाएगा, पर 15 24 कटा क्या, नहीं, तो ये तो फेल हो गया। क्या हो गया, फेल, मिशन फेल हो गया याला। 25 को लेके देखे, चलो 25 और 4 29, 29 आ गया, 25 और 5 30, फिर 25 में से 5 20, और 25 में से 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हट, ऐसा नहीं होता। वहां सही लिखे थे ना अपन ने, 20 5 लिखे थे ना, वहां तो गलती कर दिए थे क्या। अरे तुम बता ही नहीं रहे हो। 24 20 यहाँ लिखना नहीं एक्स में, और ये कितना था 25 बराबर 20 15, और 20 और कितना था 45, 20 और 20 40 रे, गधा 45 कहता है। चलो है ना, देखो वाला इनको दोनों का, या काट दूं क्या पूरा पूरा। अरे 4 छंग 24 और 4 दहम 40, 25 छंग कितना होता है 150 होता है ना रे, और 15 दहम 150, ये छह रे आंसर। इसी को काट दिए तो तुमने तो घटा, अरे तो जोड़े गलत तो भैया गलत आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हो गया ना, काम बराबर, खेल खत्म, ऐसा करते ठीक है। हाँ, नहीं तो ये तो सवाल देख के इसको बनाते कैसा, इधर समझो, ऐसा बनाना पड़ेगा। आंख पर खुजाने लगे बेटा तुम सवाल देख के यहाँ तो तुम सर पटकोगे पेपर में जाओगे तो समझे, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कंप्यूटर में सर पटक लू करके। और क्या, इसको बेटा ऐसा हल करते, एक्स वर्ग हो गया, फिर 5x, फिर 4x, और फिर 20 ना, 5 चौ 20। इसी प्रकार यहाँ x वर्ग, फिर माइनस कहाँ रे प्लस रे 20x, फिर माइनस 5x, और फिर 100, माइनस का 100, 20 पंचे 100 ना। आप यहां से काटो, x वर्ग से x वर्ग गया, 5 और 4 कितना था 9x, अरे ऐसा नहीं होता ना, 5x 9x, और धन कितना हो गया 20। तुम्हारे हिसाब से सवाल करेंगे ना तो खत्म हो जाओगे तुम। 15x और माइनस कितना है बेटा 100, 9 उधर जाएगा, 15 में तो कितना बचेगा रे, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना 9x, 15 में से 9 जाता है तो कितना 6x है, 20 और धन 100 इधर तो कितना हो गया 120, 6 से काटा 6 दूनी 12, 20 बराबर x बराबर कितना आ गया 20। ऐसा बनाना पड़ता है भैया, ऐसा सवाल बनता है, ठीक है। ऐसी है उसकी कहानी, काटा पीटा करो, गुना फना करो, चले कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा। अगला सवाल देखो, चलो ये लास्ट सवाल, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कैसा करते हो तुम देखो। चलो, एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है, तो आदमी की इफिशिएंसी ज्यादा है बता रहा है, ठीक है। और 2 गुना काम करता है मतलब आदमी की इफिशिएंसी कितनी हो गई 2, और बॉयज की कितनी आ गई 1। फिर बोल रहा है उसने, बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो जो कौन बेटा, यहाँ पर देखो उसने बोला है 2 गुना काम करता है, यहाँ तक इफिशियंसी का बता दिया आपको। फिर बोल रहा है आगे, देखो देखो 10 आदमी 8 दिन में करते बोल रहा है वो, तो देखो 3 आदमी और कितने लड़के, तो ये काम करेंगे ना
किस काम को करेंगे? जो ये 10 आदमी 8 दिन में करके गए, तो आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 2, तो 10 में कितने का गुना, और गुना कितना 8, तो 10 दूनी 20 और 20 का 8 गुना 160। इस 160 काम को 3 आदमी और 4 लड़के यानी बॉयज, तो बेटा 160 काम है। 3 आदमी, आदमी की इफिशियंसी कितनी 2, और लड़के 4 और 1 4। क्लियर हो गया? 160 बटे 3 दूनी 6 और ये 4 एकम 6 और 4 10, 0 से 0 कटा तो आंसर कितना आया 16, तो आंसर कितना आ गया आपका 16। ऐसा है आंसर, खत्म। ये चीजें आनी चाहिए भाई आपको, है क्या नहीं? कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहो उसके लिए। क्लियर है? चलो।